नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। तो जब हम सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं तो व्यक्ति क्योंकि सामाजिक प्राणी है तो उसके अनुसार ही वो काम करता है, क्योंकि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो वो कुछ व्यवहार करता है। हाँ, और अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करता है और दूसरों के प्रभावों से विचारों से स्वयं प्रभावित होता है या उत्तेजित होता है। ठीक है। तो जब हम एक दूसरे के व्यवहारों द्वारा उत्तेजित होते हैं तो यही जो है हमारी सामाजिक अंतःक्रिया का निर्धारण होता है। सामाजिक अंतःक्रिया इसी को कहते हैं कि जब हम एक दूसरे के विचारों से उत्तेजित होते हैं और दूसरों के विचारों से अपने विचारों से दूसरों को उत्तेजित करते हैं, तो ये एक सामाजिक अंतःक्रिया कही जाती है। अब जैसे गिलिन एंड गिलिन क्या कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति और व्यक्ति, समूह तथा समूह और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सभी प्रकार के सामाजिक संबंध हैं। तो हम जो है किसी के व्यवहार को जो है या किसी से संबंध बनाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से, किसी समूह से। हाँ, तो ये सब सारे के सारे जो संबंध हमारे हैं वो सब सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आते हैं। एल्ड्रीज और मैरी क्या कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, चाहे कम या ज़्यादा मात्रा में। तो जब हम किसी से भी जो है संपर्क में आते हैं, किसी से संपर्क में रहते हैं, तो वो जो है कुछ न कुछ हमारे व्यवहार में परिवर्तन अवश्य होता है। और यही परिवर्तन जो है सामाजिक अंतःक्रिया का परिणति माना जाता है। ग्रीन क्या कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक व्यवहार है जो व्यक्ति एवं समूह अपनी समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर डालते हैं। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी जो है हमने लक्ष्य बनाए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए या उनको उनके समाधान के लिए जब हम दूसरों से सवाल करते हैं तो एक सामाजिक अंतःक्रिया होती है। अतः कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की क्रिया के प्रत्युत्तर में क्रिया करना ही सामाजिक अंतःक्रिया है। किसी भी व्यक्ति या के सवाल का जवाब देना सामाजिक अंतःक्रिया माना जाता है। अब सामाजिक अंतःक्रिया की क्या विशेषताएं होती हैं, तो एक एक करके देखें तो सामाजिक अंतःक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति अवश्य सम्मिलित रहेंगे, क्योंकि वो समूह की फंडामेंटल जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो है जब दो व्यक्ति भी नहीं रहेंगे तो सामाजिक अंतःक्रिया कैसे होगी। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्तियों द्वारा सक्रिय व्यवहार किया जाना भी शामिल है, तो हैं तो व्यवहार करें। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक शिक्षा और सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होती है। तो हम ये भी देखना ज़रूरी है कि सभी एक दूसरे के विचारों को जानते सुनते समझते हों। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे की भाषा ही नहीं जान रहे हों, एक दूसरे के संस्कार ही नहीं जान रहे हों, तब भी सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होगी। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया न केवल व्यक्तियों और व्यक्ति के बीच होती है, बल्कि व्यक्ति और समूह समूह के बीच होती है, सबके बीच आपस में होती है। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया में एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। उसका व्यवहार पहले व्यक्ति के लिए स्टिमुलस का काम करता है। वही है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात है कि हमने स्टिमुलस दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया, या उन्होंने स्टिमुलस दिया तो हमने रिस्पॉन्स किया। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया, अर्थात एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे पर और दूसरे व्यक्ति का प्रभाव पहले पर पड़ता है, इसलिए इसको पारस्परिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो सब एक दूसरे को विचारों को प्रभावित करते हैं। अब इसमें सामाजिक अंतःक्रिया में कौन-कौन से तत्व सम्मिलित रहते हैं, तो देखिए 2 तत्व हैं किसी भी सामाजिक अंतःक्रिया को बनाने के लिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका संपर्क होना चाहिए सामाजिक, और दूसरा संचार, आप कैसे जो है उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो म्यूचुअल जो है आपका कंसेंट है वो कैसे है कि ये 2 प्रकार का होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। आप जो है लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं या अप्रत्यक्ष रेडियो, पत्र, टेलीविज़न से लोगों से संपर्क में करते हैं। ये जो है पहला जो है कारक है किसी भी उसका एलिमेंट का, किसी भी सामाजिक जो है अंतःक्रिया का। दूसरी बात है संचार, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पूर्ण संचार के माध्यम से या अपूर्ण संचार। पूर्ण संचार का मतलब आपका हो गया कि आप जो है व्यक्ति से जाके पर्सनली मिलते हैं और अपने विचारों को उनको बताते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं। अपूर्ण का मतलब कि आपने कहीं उनके जो है विचारों को सुन लिया है, आपने उनसे डायरेक्ट सवाल नहीं किया और उनके विचारों को सुन के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो है 2 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं और 2 प्रकार के आपके संपर्क होते हैं किसी भी सामाजिक अंतःक्रिया के।
फिर है सामाजिक अंतःक्रिया के प्रकार। ये मुख्य बिंदु है कि सामाजिक अंतःक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो यदि हम क्लास की बात करें, तो क्लास में या किसी भी जगह जो है 3 ही प्रकार की जो है अंतःक्रिया पाई जाती है। एक तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच, मान लीजिए आपकी क्लास है, तो छात्र छात्र के बीच या एक छात्र एक शिक्षक के बीच अगर अंतःक्रिया हो रही है, तो ये पहले प्रकार की होगी। दूसरा है व्यक्ति और समूह के बीच। तो मान लीजिए क्लास है, क्लास में सभी जो है आपके छात्र एक तरफ और शिक्षक एक तरफ, अगर इसमें अंतःक्रिया हो रही है, तो ये कहलाती है व्यक्ति और समूह के बीच। और तीसरे प्रकार की है समूह समूह के बीच। ये क्या कहती है कि एक क्लास का दूसरी क्लास से जब हम जो है अंतःक्रिया करते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास जो है 12 है, हम जो है 12A है, 12B से जो है आपका जो है अंतःक्रिया कराए, तो ये जो है समूह समूह के बीच अंतःक्रिया मानी जाएगी, तो पूरा समूह ही चेंज होगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो है अंतःक्रिया आपकी पाई जाती है क्लास में। अब देखिए सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या है, पैटर्न कैसे काम करता है। इसमें 5 चीजें काम करती हैं किसी भी सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत। मान लीजिए आपकी क्लास है, तो क्लास में 5 तरीके की जो है शक्तियाँ काम करेंगी, जिससे आपका जो है सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक जो अंतःक्रिया है वो चलेगी। 5 चीजें क्या है, पहला है सहयोग। किसी भी जो है समूह में या उसमें सहयोग की भावना अत्यंत ज़्यादा रहती है, कोऑपरेशन होता है। तीसरी है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, हम एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है संघर्ष, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है एसोसिएशन। इसमें देखें 4 चीज़ें ऐसी है जो किसी भी समूह को आगे बढ़ाने में या सामाजिक अंतःक्रिया को धनात्मक रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। लेकिन एक संघर्ष ऐसी स्थिति है जो किसी भी सामाजिक जो है संरचना को या अंतःक्रिया को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, करती तो पांचों शक्तियाँ काम है, लेकिन जो है संघर्ष डिस्ट्रक्टिव का काम करता है, किसी भी समूह को तोड़ने का ही काम करता है। संघर्ष को छोड़कर अन्य तत्व सामाजिक विकास के सहायक होते हैं। संघर्ष का परिणाम संगठनात्मक या विघटनात्मक होता है। संगठनात्मक प्रभाव समूह समूह के मध्य हो सकता है, जबकि संघर्ष समूह में विघटनात्मक होता है। तो ये है बात की जो है कोई भी अगर सामाजिक अंतःक्रिया चल रही है, तो उसमें ये पांचों चीजें काम करेगी। लेकिन जो है जरूरी नहीं है कि जो है पांचों चीजें कंस्ट्रक्टिव है। उसमें संघर्ष ही एक ऐसा है जो पूरी की पूरी जो है ग्रुप को, समूह को डिस्टर्ब कर देता है। थैंक यू वेरी मच।